जय हिंद बच्चों, आज हम 11th क्लास का अध्याय 8 रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। रसायन विज्ञान में धातुएं कई रूपों में परिवर्तित होती रहती हैं। कोई भी धातु एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो किस तरह से क्या अभिक्रियाएं होती हैं उसी का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स के द्वारा धातुओं के रूप को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना होता है, रैड RED रैड प्लस OX ऑक्स। रिडक्शन RED का फुल फॉर्म होता है रिडक्शन, OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण एंड अपचयन, इन दोनों अभिक्रियाओं को हम एक साथ अध्ययन करते हैं क्योंकि जब किसी धातु का ऑक्सीकरण होता है तो किसी दूसरी धातु का अपचयन हो रहा है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, इसीलिए इस अध्याय का नाम रेडॉक्स रिएक्शन रखा गया है। अभी रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब किसी धातु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। सेम ऐसा ही है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के अपोजिट होती रहती हैं। अगर आप हाइड्रोजन को लॉस करेंगे तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण होती है, तो यहाँ क्या ऐड करेंगे? ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोना, इन अभिक्रियाओं को हम ब्लैक बोर्ड पर एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। रिडॉक्स, रिडक्शन, अपचयन, अपचयन मतलब है किसी दूसरी धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का आना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का फायदा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या है वो कम हो जाएगी। तो रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आते हैं लेकिन ऑक्सीजन संख्या कम हो जाती है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब किसी भी धातु से ऑक्सीजन बाहर चली जाती है तो भी उस प्रोसेस को, उस विधि को रिडक्शन ही कहते हैं, रिडक्शन या अपचयन कहते हैं। तो अपचयन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? एक तो इलेक्ट्रॉनों का फायदा हो रहा है, दूसरा उसकी ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, प्लस ऑक्सीजन का हटना भी रिडक्शन है और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये सारी प्रोसेस हो तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। सेम ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। जैसे अगर किसी की वैलेंसी 2 है और 2 से 1 या 0 होती है तो उस अभिक्रिया में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर उसमें ऑक्सीजन को जोड़ दो तो भी उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें से हाइड्रोजन का, नेगेटिव का मतलब है हाइड्रोजन का निकलना, यहाँ हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन जुड़ता है। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसकी ऑक्सीजन संख्या का मान बढ़ जाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम धातु के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये सोडियम क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मतलब एक चार्ज बढ़ गया, उसका चार्ज बढ़ गया तो उसे बोलेंगे सोडियम में क्या हुआ? ऑक्सीकरण। एक जब क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनता है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज की वृद्धि होती है। नेगेटिव चार्ज की वृद्धि का मतलब है वहाँ पर उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर थी वो कैसी हो गई है? कम हो गई। तो यहाँ Na+E, जब सोडियम धातु एक इलेक्ट्रॉन लेता है इस पर एक प्लस चार्ज आता है, जैसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। सेम जब क्लोराइड आयन पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम एक साथ लिखते हैं Na+Cl = NaCl।
सोडियम धातु पर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। जब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है और ये चार्ज यहाँ +1 मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है, यहाँ +1 चार्ज हुआ है, एक आवेश ज़्यादा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। सेम क्लोराइड पर यहाँ कोई चार्ज नहीं मतलब 0 चार्ज है, और यहाँ क्या हो गया? माइनस मतलब 0 से R कम हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? अपचयन। तो ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, ऑक्सीकरण एंड अपचयन, इसलिए इनको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जब सोडियम से सोडियम पॉजिटिव में तो ये बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सीकरण, और क्लोराइड में घट रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? अपचयन। तो ये दोनों अभिक्रियाएं साइमल्टेनियसली एक साथ होती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। एक और एग्जांपल देके रेडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं। ये है AuCl3 और एक क्लोराइड रिएक्ट विथ स्टैनिक SnCl2। AuCl3 और एक क्लोराइड से Rm गोल्ड बना और SnCl2 कन्वर्टेड टू SnCl4। तो यहाँ Cl2 थे, Cl2 से Cl4 मतलब 2 का फायदा हुआ। तो जब फायदा हो रहा है एडी, तो यहाँ क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब यहाँ बैलेंसी 2 से बैलेंसी 4 में कन्वर्ट हुई है तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे ऑक्सीकरण। मतलब आपको अभिक्रिया को देख के पता लगाना है कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है। तो अगर बैलेंसी का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है बैलेंसी, तो वो क्या होगा? ऑक्सीकरण। यहाँ देखिए गोल्ड की यहाँ बैलेंसी कितनी थी? 3, और यहाँ गोल्ड कितने में कन्वर्ट हो गया? 0, मतलब ज़्यादा थी कम हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो इस तरह से उसकी बैलेंसी को देख के भी हम अपचयन क्रिया को पहचान सकते हैं। तो यहाँ Au मैंने यहाँ लिखा हुआ Au+3 से Au 0 हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? अपचयन, क्योंकि यहाँ बैलेंसी कम हो रही है। सेम यहाँ Sn2 से Sn4 में कन्वर्ट हुआ, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब ये चारों चीज़ें एक साथ चलती हैं, ऑक्सीकरण, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे ये गोल्ड है, गोल्ड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो गोल्ड क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम यहाँ टिन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जस्ट उसका उल्टा, जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा होगा, जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप एक चीज़ ध्यान रख लो, उसका उल्टा दूसरा होगा। सेम जैसे बोला ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण किसी पदार्थ की ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व से क्रिया अथवा हाइड्रोजन का निकलना अथवा हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व को मुक्त करना ऑक्सीकरण कहते हैं। रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन में आप यहाँ से करेंगे किसी भी तत्व की विद्युत धनात्मक या हाइड्रोजन से क्रिया और ऑक्सीजन का मुक्त होना रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से क्रिया या विद्युत ऋणात्मक तत्व से क्रिया, और हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। रिडक्शन में हाइड्रोजन से क्रिया एंड ऑक्सीजन का निकलना। तो ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, इसलिए आप एक चीज़ को ध्यान रखोगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो ये हो गया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं क्या हैं। और कभी कभी ये भी पूछते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? गोल्ड। जो सोना है Au है, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? टिन का ऑक्सीकरण हो रहा है और गोल्ड का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जहाँ भी बैलेंसी बढ़ रही है उसका ऑक्सीकरण होता है, जहाँ बैलेंसी घट रही है उसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये चारों चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ऑक्सीकरण, अपचयन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीकरण संख्या निकालने की विधि। कैसे निकालेंगे? तो पहले इनके कुछ रूल हैं, उन रूल को आप समझिए, उसके बाद हम
किस तरह से किसी भी एलिमेंट है, कोई भी फॉर्मूला है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम। कैसे हम किसी भी फॉर्मूले से ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो पहला है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या फ्री स्टेट में और एलोट्रॉप फॉर्म में पाई जाती हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे हीलियम है, हीलियम का आउटर मोस्ट हीलियम अक्रिय गैस है, इसका बाह्यतम कक्ष पूर्णतः भरा हुआ है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होती है। प्लस एलोट्रॉप ऑक्सीजन का एलोट्रॉप क्या है, ओजोन, ओजोन की भी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। फास्फोरस P4 ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी इसकी 0। Cl2 में क्लोरीन ज्वाइन होता है तो वहाँ पर उस समय क्लोरीन की भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। सल्फर S8 फॉर्म में पाया जाता है, तो S8 क्या हो गया, सल्फर का अपर रूप है, तो अपर रूप होने के कारण इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो पहला पॉइंट हो गया कि जो भी धातुएं मुक्त अवस्था में मिल रही हैं या अपर रूप फॉर्म में मिलती हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। सेकंड है सिंगल मोनो एटॉमिक आयन, जो भी होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या उनके एटम के समान होती है। एटम पे कौन सा चार्ज है, जितना चार्ज होगा या पॉजिटिव या नेगेटिव उतनी ही उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे मैग्नीशियम में Mg2 पॉजिटिव आयंस होते हैं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी। हैलाइड में इसे फ्लोरीन लेते हैं, फ्लोरीन पे -1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 ही होगी। थर्ड पॉइंट है इन कंपाउंड हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। जितने सभी जगह हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लेकिन बाइनरी हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH, मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, इन सभी में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाती है। सामान्यतः हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लेकिन हाइड्राइड में इसकी -1 हो जाती है। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे 2 की चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। लेकिन पेरोक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की -1 होती है और सुपर ऑक्साइड में -½ होती है। सामान्यतः ऑक्सीजन की -2 है, लेकिन पेरोक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -½ होती है। OF2 में ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, लेकिन O2F2 डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। नेक्स्ट है हैलाइड में। सामान्यतः जितने भी हैलाइड्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सभी की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए सारे हैलाइड्स की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। लेकिन ऑक्सी एसिड जैसे HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, इसमें ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो सामान्यतः हैलाइड की हो गई है -1, लेकिन ऑक्सी एसिड्स में इनकी हो जाती है +1। फर्स्ट ग्रुप में एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो भी मेटल्स, जो भी धातु हैं, उन सभी की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो एस के सेकंड ग्रुप में पाई जाती हैं, उन सभी की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तो ये सारे नियम आपको याद करने पड़ेंगे। ये उसके बाद हम बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल सकते हैं। तो मेन जो एस ग्रुप के जितने भी धातुएं हैं, एस फर्स्ट में उनकी फर्स्ट
एक ऑक्सीकरण संख्या है, एज सेकेंड ग्रुप जितनी भी धातुएं हैं उनकी +2 है। इनके आधार पर हम बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं। एग्जाम्पल है H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो हाइड्रोजन की अभी मैंने बताई, हाइड्रोजन की 1 होती है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो आपने 2 पुट कर दिया। सल्फर की जिसकी आपको निकालनी होती है उसकी आप सपोज कर लो कि सपोज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज x, माना कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 1 है। ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो यहाँ आपने कर दिया -2 × 4 इज इक्वल टू होता है ये 0। तो 2 + x -2 4 × 8 इज इक्वल टू 0। x 8 में से 2 गए 6, जब x इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो x क्या है, सल्फर है। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 6। ठीक है, सेम यहाँ देखो KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उस पर हमने स्टार बना दिया। तो पोटेशियम कहाँ पर है, S ब्लॉक के फर्स्ट में, तो S ब्लॉक की फर्स्ट ग्रुप की जितनी भी धातुएं हैं उन सब की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। तो ये फर्स्ट हो गई। मैग्नीज की आपने सपोज कर लिया X, ऑक्सीजन की 2 × 4 इज इक्वल टू होता है 0। तो 1 + x -4 2 × 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 8 में से 1 गया, इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। मतलब क्रोमियम किसकी थी, ये मैग्नीज की। मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या पोटेशियम के MnO4 में +7 होगी। ठीक है, सेम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में क्या होगी, पोटेशियम की आपने, पोटेशियम की 1 होती है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2। क्रोमियम की आपने सपोज कर लिया X 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो आप कर देंगे 2x प्लस -2 × 7 इज इक्वल टू 0। तो 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। 2x 14 में 2 गया -12 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू इधर लाएंगे तो ये प्लस के हो गए, x इज इक्वल टू 12/2, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो x इज इक्वल टू आ गया 6। तो यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +6। लेकिन अगर हम इस विधि के द्वारा इसकी H2S2O8 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, अगर आप इस मेथड से निकालेंगे तो गलत हो जाएगी। तो ऐसे जिनकी क्यों, यहाँ 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए 14, है ना। तो ये अगर इस मेथड से निकालते हैं तो ये अपना हो जाएगा 2, H2 को आपने 2x कर लिया और ऑक्सीजन का 2 यहाँ लेके आते हैं, ये देख लीजिए 2 + 2x -16 इज इक्वल टू 0। 16 में से 2 गया तो 14, तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/2, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, x इज इक्वल टू 7। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 7 तो होती ही नहीं है। तो कुछ ऐसे भी फॉर्मूले हैं, ऐसे भी सूत्र हैं जिनके हम इस विधि से नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका संरचना बनाया। ठीक है, संरचना के द्वारा वहाँ ये वाली मेथड अप्लाई नहीं होगी। तो हमने जब संरचना बनाया तो देखिए ऑक्सीजन की 2 -2 2 2 4 और ये OH में क्या होगी ऑक्सीजन की -1। तो 2 2 4 1 5 और 1 6 माइनस के हैं तो जितने माइनस के होते हैं उतने ही प्लस के होते हैं, मतलब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी +6। तो जिनकी नॉर्मली आप एक आइडिया लगा देते हैं कि अगर ज़्यादा आ रही है तो ये गलत होगी। तो इसको हम इस मेथड से, इस विधि से सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल सकते। तो ऐसे को आपको सूत्र या संरचना सूत्र बनाना आना चाहिए, उसके आधार पर। तो H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी। संरचना सूत्र की मदद से हमने इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली। एक तो ये विधि हो गई। दूसरा, जब कुछ रिएक्शंस होती हैं उसमें आप कैसे निकालेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मेथड के द्वारा भी आप
ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, जो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। नेक्स्ट है वैलेंसी और ऑक्सीकरण संख्या में क्या अंतर है। नॉर्मली बोला जाता है कि जो बाह्यतम कक्ष में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या है, तो दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं। वैलेंसी या संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में क्या अंतर है। तो पहले करते हैं हम वैलेंसी। वैलेंसी क्या, एक ऐसी संख्या जो बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे उसकी वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। लेकिन यह किसी को डोनेट कर सकती है या एक्सेप्ट भी, दान कर सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। जबकि ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी आयन पर उपस्थित आवेश को दर्शाती है। यह आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बैलेंसी, किसी भी तत्व की बैलेंसी जीरो नहीं होती एक्सेप्ट नोबल गैस, अक्रिय गैसों को छोड़कर। बाकी सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी की भी संयोजकता जीरो नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या जीरो हो सकती है। ऑक्सीकरण संख्या का मान पूर्णांक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। संयोजकता का मान सदैव पूर्णांक होता है। बैलेंसी ऑलवेज होल नंबर, पूर्णांक में होता है। कार्बन की, कैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाँ, इन सभी की जो बैलेंसी है वो कैसी है, पूर्णांक में है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहती है। जैसे CCl4 में +4 हो जाती है और CH4 में -4 हो जाती है, लेकिन बैलेंसी हमेशा फिक्स रहती है इन नॉर्मल स्टेट में। सम एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीकरण संख्या, जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस PCl3 एंड PCl5, ये वेरिएबल बैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या +2 +3 +4 5 6 7 तक +4 तक जा सकती है, फिर +4 से फिर नीचे तक आ सकती है। तो ऑक्सीकरण संख्या वेरिएबल हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन बैलेंसी फिक्स रहती है। तो ये बहुत थोड़ा अंतर है इन दोनों में। अभी एक क्वेश्चन और आता है कि जल को जब हम क्लोरीन से शुद्ध कर पेयजल बनाते हैं, जब भी हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको हमें शुद्ध करने के लिए क्लोरीन मिलाते हैं। इसकी अभिक्रियाएं आप देखिए। जो भी ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो हम पानी पीते हैं, उसको हम पहले क्लोरीनीकृत करते हैं, मतलब उसमें क्लोरीन मिलाते हैं। जब जल में क्लोरीन मिलाते हैं, क्लोरीन हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो वो कैसे क्लोरीन आप अपने लिए यूज़फुल है, वो भी रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। ये क्या हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। जब हम क्लोरीन को पानी में मिलाते हैं तो क्या बनाता है, Cl2 + H2O = HCl + O। O मतलब ये है नेसेंट ऑक्सीजन, सक्रिय ऑक्सीजन, जो भी पानी के अंदर जो भी इंसेक्ट्स होते हैं जो उनको ये किल कर देते हैं। लेकिन अब क्लोरीन का क्या करें, तो उसको से बचने के लिए हम उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिला देते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड इस नेसेंट ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। तो पूरी क्रिया कैसे हो रही है, तो Cl2 + वाटर + सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये मिलके दोनों मिलाते हैं, बनाते हैं HCl + सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड कम हार्मफुल होती है और हमारा पानी भी कैसा हो जाता है, इसमें HCl मिल जाएगा तो पानी भी शुद्ध हो जाता है। जो भी इंसेक्ट्स हो जाते हैं, किल होते हैं, मर जाते हैं और पानी हमारे लिए क्लोरीन की मात्रा अगर अधिक भी हो जाती है तो इससे वो बैलेंस हो जाती है। तो यह भी रेडॉक्स अभिक्रिया का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आता है कि किस तरह से हम क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं। क्लोरीन ऑक्सीकरण होता है, ये रिडक्शन हो रहा है, दोनों मिलके न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे लिए पानी, शुद्ध पानी प्राप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते वो पढ़ा, प्लस रेडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हमारा गैल्वेनिक साइड भी आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है बाय इलेक्ट्रॉन मेथड, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।